नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वज्र कवच की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वज्र कवच होता क्या है। वज्र कवच की चर्चा करें तो हमारे पुराणों में बहुत ही प्रकांड विद्वान ऋषि दधीची हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सी साधनाएं संपन्न की और साधनाओं के द्वारा अपने शरीर को वज्र के समान उन्होंने बना लिया था। उनके शरीर की सभी हड्डियां वज्र की तरह बन गई थी। उसी समय असुरों ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। देवता भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि हम क्या करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि असुर लोग देवताओं को हरा दें। अब हम वापस अगर इंद्रलोक हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो देवताओं के आवाहन पर भगवान शिव ने दधीची के हड्डियों से बना वज्र कवच लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई आपको बचा सकता है तो महर्षि दधीची बचा सकते हैं। उनके हड्डियों से बनाया गया वज्र ही आपको शत्रुओं से बचा सकता है। तब भगवान इंद्र दधीची के पास गए और अपनी समस्या बताई। ऋषि दधीची तुरंत मान गए और अपने आत्मयोग से अपने प्राण को त्याग दिए। तब उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया। तामसिक शक्तियों का मुकाबला करने के लिए वो वज्र बनने के बाद इंद्र ने असुरों का संहार किया। उसके बाद कभी भी वज्र का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वज्र सिर्फ पास में ही हो तो भी विजय अपने आप संभव बन जाती है। इसीलिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये वज्र कवच मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, तंत्र मंत्र हो, किसी भी तरीके का वामाचार किया हो, चाहे अघोर पद्धति से किया गया हो या किसी और तरीके से, ये वज्र कवच मंत्र आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वज्र कवच की खास बात यह है कि जिस जगह पर इस मंत्र का जाप होता है वो जगह भी अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उस जगह पर रहने वाले लोग भी सुरक्षित होने लगते हैं। आज इसी वज्र चक्र का अभ्यास कैसे करें, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अब विशिष्ट प्रकार की तामसिक मुद्रा बनाएं। तामसिक मुद्रा का मतलब है, ये देख लीजिए, ये उंगली यानी पहली उंगली, दूसरी उंगली, इसको ऐसे जोड़ लिया जाता है। ये मुद्रा बनाकर दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए वज्र कवच मंत्र ओम ह्रीम इंद्रेण वज्रेश्वरी मम वशय मम रक्षय शत्रु विनाशिनी स्वाहा। ओम ह्रीम इंद्रेण वज्रेश्वरी मम वशय मम रक्षय शत्रु विनाशिनी स्वाहा। ओम ह्रीम इंद्रेण वज्रेश्वरी मम वशय मम रक्षय शत्रु विनाशिनी स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें
यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए। इस मंत्र को 20 मिनट तक रोज जपना है, 21 दिन तक। यानी इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है, बिना माला के सिर्फ समय देखकर 20 मिनट तक मंत्र का जाप लगाएं। इस तरह की मुद्रा लगाएंगे, इसको तामसिक मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगाकर आप इस मंत्र का जाप करें 20 मिनट तक रोज, 21 दिन तक। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। लेकिन अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला या काली हकीक माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तब आपको किसी माला से जाप करने पर दोनों हाथ में से किसी एक हाथ से, यानी लेफ्ट हाथ में मुद्रा आप लगा लीजिए और दूसरे हाथ से मंत्र का आप जाप करें। और मंत्र का जो जाप होगा 11 माला 21 दिन मंत्र का जाप करें। 11 माला रोज 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है किसी मंदिर की दान पेटी में दान कर दें। इस मंत्र की शुरुआत किसी भी मंगलवार, शनिवार, रवि पुष्य नक्षत्र, ग्रहण, अमावस्या के दिनों से शुरू किया जा सकता है। और जो अभ्यास का समय है सूरज डूबने के बाद कभी भी, यानी 6:30-7 बजे के बाद से 8, 9, 10, 11, 12 कभी भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। यह मंत्र शरीर में एक रोमांचक अनुभव आपको देगा। शरीर में चक्कर जैसे आने महसूस हो सकते हैं आपको, शरीर झूमने लगेगा, इस तरीके से महसूस होगा आपको। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये सामान्य क्रियाएं हैं जो साधना के दौरान में होती हैं। बस पूरे डेडिकेशन के साथ इस मंत्र का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा और अपने अंदर बदलाव को भी आप महसूस करेंगे। आप जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।